प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे चीज़ों, आज हम बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर बात करेंगे जो परमेश्वर के वचन में से होगा, जिसे अक्सर आज के मसीही लोग और पहले इजरायली भी कई बार अनजाने में इन बातों को करते थे। और आज मसीही, इस युग के मसीही तो अक्सर इन बातों से परे हट जाते हैं जो परमेश्वर ने कही, जो अपने वचन में से कही है। मेरे जीजो, आज प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, मेरे वचन के साथ तुम शुद्ध हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर चाहते ही हैं कि हम लोग शुद्ध रहें, पवित्रताई का जीवन बताएं, प्रार्थना वाला जीवन बताएं और परमेश्वर के भय के अंदर अपने जीवन को बताएं। आज आप देखते हैं पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की सिचुएशन बन रही है। जो प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि राज्य पर राज्य और देश पर देश, कौम पर कौम, मनुष्य पर मनुष्य चढ़ाई करेंगे। आज हम वैसा ही देख रहे हैं मेरे जीजो, वैसा माहौल बन चुका है। और ये सब परमेश्वर के आने की तैयारी है। ये सब परमेश्वर के वचन को दिखाती है कि कैसे जब प्रभु ने आना है, कैसे जब प्रभु इस संसार को न्याय के लिए आएंगे, तो दिन को दिखा रही हैं कि कैसे प्रभु आकर इस सारी चीजों का न्याय करेंगे। और हम आज एक ऐसे ही जीवन के बारे में पढ़ते हैं जो बाइबल के अंदर एक करैक्टर है, बाइबल के अंदर एक चरित्र है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, दाऊद जो परमेश्वर का दास है, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त, प्रभु के द्वारा चुना गया इजरायलियों का राजा था, और वो परमेश्वर के साथ कैसे जीवन को बिताता था। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर पाप कर कर सारी चीजें करते हैं, अपने लाइफ के अंदर गलत काम करने के बाद भी वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा है। प्रभु का वचन कहता है, मैं उनका परमेश्वर हूं जिन्होंने अपने हाथों को शुद्ध कर लिया। प्रभु का वचन कहता है, मैं उनका हूं जो अपने मन को मेरे वचन से धो चुके और प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हे पिता, अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आज प्रभु का वचन कहता है वो लोग छूट जाएंगे समस्याओं से, बीमारियों से, जो परमेश्वर के वचन सुनेगा। हम लोग यहीं पे अचूक जाते हैं, यहीं पे हम गलतियां करते हैं। हम नहीं देखते कि परमेश्वर का वचन हमें पवित्रताई में चलने को कहता है। हम कई बार नहीं देखते एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन या एक वेल विश्वासी होने के बाद भी हम बड़ी गलतियां करते हैं। प्रभु का वचन कहता है ठोकरें तो लगना अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर जिनके द्वारा ठोकरें लगती हैं। आज आपको अपने जीवन को संभालने की आवश्यकता है। आज आपको देखना है कि आपके कारण किसी विश्वासी को ठोकर तो नहीं लग रही। आपके विश्वास के कारण कोई जन जो प्रभु का कहलाता है वो गिर तो नहीं रहा। यदि गिर रहा है तो अपनी उस कमी को दूर करें जिसके लिए प्रभु ने आपको ठहराया, उस जगह, उस मकाम तक पहुंच जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर जिंदा है, वो हर चीज का न्याय करेगा, क्योंकि उसके सामने हर चीज खुली है। मेरे जीजों, आप जितने मुझे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो के अंदर, आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। उसने आरंभ में इतने अद्भुत काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए। उसे प्रतापी राजा, समर्थी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर कहते हैं। वो परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में कौन सा अद्भुत काम करना है। बेशक आप सामने नहीं आ पा रहे, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो आप एक अपने जीवन को प्रभु के सामने ला कर रखें। कुछ महीने, कुछ साल, कुछ सप्ताह प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहें, रेगुलरली वचन पढ़े। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी प्रभु के साथ चलने की, प्रभु के साथ रहने की, पवित्रताई के जीवन में चलने की। क्योंकि आज यहीं पे हम चूक जाते हैं, पवित्रताई के जीवन में नहीं है, हम पाप के जीवन में है, गंदी चीजों के अंदर है, व्यभिचार के अंदर है, गलत कामों के अंदर फंसे हुए हैं, लालच करना, ऊपर से पैसा कमाना, 2 नंबर की सोच रखना, किसी को ठग लेने की सोच रखना। प्रभु का वचन कहता अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने मन को मेरे योग्य बना लो, मैं तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें जीवन का सोता दूंगा। आज हमें उस जीवन के सोते की आवश्यकता है जो स्वर्ग से उतरता। मेरे जीजों, आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रभु के वचन तो पढ़े हैं, परंतु कई बार आप उसे समझ नहीं पाते। आप ये नहीं समझ पाते कि वो वचन का अर्थ क्या है,
परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। हम ऐसे करैक्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि जो परमेश्वर का दास राजा दाऊद है, वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। वो परमेश्वर के लिए नाचता था, परमेश्वर के लिए परवाह नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राज सिंहासन दिया था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया था। भेड़ बकरियां चराने वाला एक व्यक्ति यदि वो राजा बन जाए तो वो कितना धन्यवाद करेगा प्रभु का। बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि प्रभु ने जब राजा दाऊद को राजा बनाया तो उसने परमेश्वर की हर वो मन्नत पूरी की जो परमेश्वर के लिए उसने ठहराई थी, या परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा था। और कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीजें प्रभु के वचन के अंदर नहीं लिखी होती, हम अपनी मर्जी से करते हैं। और वैसा हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हम एक ऐसे जीवन के बारे में पढ़ते हैं जो राजा दाऊद है। और जब राजा दाऊद परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, उसके नियमों को पढ़ता है, तो कई बार हम भी उसी प्रकार से ही हैं, राजा दाऊद की तरह हम वचन पढ़ लेते हैं, सीखते हैं, परंतु कई बार हम परमेश्वर के वचनों से परे हट जाते हैं और उन कामों को करते हैं जिन कामों को करने की आज्ञा हमारे परमेश्वर ने नहीं दी। और जब हम वो काम करते हैं जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी, तो अवश्य हमारे काम टेढ़े हो जाएंगे, अवश्य हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, अवश्य हम नीचे किए जाएंगे, बढ़ाए नहीं जाएंगे, अवश्य हम समस्याओं के अंदर जाएंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर पड़ेंगे। फिर हम कहेंगे कि कोई हमें निकाले, परंतु प्रभु का वचन कहता, जिस सारे रास्तों को मैंने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसको मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज आपके लिए एक सीख है, अगर खुले हुए रास्ते आपके सामने हैं, प्रभु के हाथ ऐसे खुले हुए हैं, तो उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उसके वचनों को पढ़ो, उसके वचन के मुताबिक काम करना सीखो। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम उज्जिया है। उज्जिया बाइबल के अंदर एक ऐसा करैक्टर है जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं। जिन्होंने बाइबल पढ़ी है उनको पता होगा कि उज्जिया कौन था। उज्जिया एक ऐसा व्यक्ति था जब प्रभु का वचन, प्रभु का ऐद का संदूक, जो पुराने नियम में वाचा का संदूक जब दाऊदपुर यानी कि दाऊद के नगर में लाया जा रहा था, तो उज्जिया और उसका भाई दोनों बैलगाड़ी के पीछे थे, एक आगे था और एक पीछे था। और उज्जिया क्या कर रहा था, बैलगाड़ियों को हाँक रहे थे और वो ऐद के संदूक के पीछे पीछे चलते हुए जा रहे थे। और वचन में लिखा है कि जैसे ही जो बैलगाड़ी है वो गड्ढे के अंदर धंस जाती है या वहां से निकलने वाली होती है, तो गड्ढा होने के कारण जो वाचा का संदूक उसके ऊपर पड़ा होता है वो नीचे को गिर जाता है, पीछे को खिसक जाता है। और जो उज्जिया होता है वो क्या करता है, उस वाचा के संदूक को, जो अहद का संदूक भी कहा जाता है, उसे पकड़ कर ऐसे जो फिसलते संदूक को रोक देता है दोनों हाथों से। और उसी समय जैसे ही वो उस वाचा के संदूक को हाथ लगाता है तो उसी क्षण मेरे जीजो वो मर जाता, परमेश्वर की आग उसे भस्म कर देती है। बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये बात होगी, जो मन में बात होगी, क्यों परमेश्वर ने उज्जिया को मार दिया। वो तो प्रभु के लिए भलाई करना चाह रहा था, वो तो अच्छा ही काम कर रहा था कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को संभालने लगा था। मैं बताना चाहता हूं मेरे जीजो, जितने वीडियो को देख रहे हैं, वो इंसान जिसके हृदय में प्रभु ने अपनी कल्पनाओं को, अपने वचनों को रखा है, अपने वचन डालकर रखे। आपको याद होगा प्रभु का वचन कहता, अपनी कल्पनाएं प्रभु के सामने रख दो, वो उन्हें सिद्ध करेगा, उन्हें परिपक्व करेगा। यानी अपने जीवन को प्रभु के सामने लाकर रख दो, तो वो परमेश्वर जो आपके जीवन में आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग से पूरी करेगा और आपके लिए बेस्ट संसाधनों को, बेस्ट ब्लेसिंग को जो आपके योग्य होगी उनको तुम्हारे ऊपर देगा यीशु प्रभु के समर्थी नाम में। आमीन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो उज्जिया है वो परमेश्वर के अहद के संदूक को पकड़ता है और भलाई करता है, परंतु मर जाता है। क्या कारण परमेश्वर ने उसे मार दिया? पहला कारण कि जब वाचा का संदूक दाऊद नगर में, दाऊदपुर में लाया जा रहा था, तो अगर आप उसे गहराई से पढ़ेंगे, जहां पे प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, दूसरा शमूएल 6 अध्याय, अगर हम उसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे 5 आयत तक, तो बाइबल में क्लियर लिखा है
कि जो उज्जा होता है वो और उसका भाई दोनों अहद के संदूक के एक आगे और एक पीछे चलता है। जो उज्जा पीछे होता है और उसका भाई अहोन आगे होता है। और जैसे जैसे संदूक को आगे ले जाया जाता है वैसे वैसे सब लोग भी आगे बढ़ते हैं। और दाऊद जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया राजा होता है वो उस वाचा के संदूक के आगे आगे चल रहा होता है। और बाइबल में क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर को पीछे रखते हो और खुद आगे चलते हो तो तुम हानि को उठाओगे। अब देखने वाली बात है, यहां पे जो राजा दाऊद था वो आगे था, उसके कुछ संगी आगे थे और वो बेस्ट बजा रहे थे, बेस्ट गा भी रहे थे और बेस्ट वर्शिप भी कर रहे थे, परंतु अपने आप को वाचा के संदूक के आगे रखा हुआ था। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो कोई परमेश्वर के वचन को पीछे करेगा और खुद आगे होगा वहां पे अवश्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पे पहली बात थी कि राजा दाऊद ने गलती की थी। उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो था परंतु हल्के में ले लिया, क्योंकि वो खुद आगे था और वाचा का संदूक पीछे था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कारण था परमेश्वर ने उज्जा को मार दिया। और दूसरा जो कारण था, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो गाड़ियां, जैसे ही प्रभु का वचन कहता वो गाड़ियों के पहिए एक गड्ढे में टकराते हैं तो वाचा का संदूक गिरने लगता है और उज्जा उसे पकड़कर संभालना चाहता है और वैसे ही परमेश्वर उसे भस्म कर दिया। यहां पे इसका कारण ये है कि उज्जा के घर के अंदर प्रभु का वचन था, वाचा का संदूक था, परमेश्वर उनके घर में थे काफी समय से। अगर आप पढ़ेंगे तो लंबे समय से प्रभु का वचन, प्रभु का वाचा का संदूक वहां पे था। तो उज्जा अपने घर के अंदर रहते हुए कभी भी अपने आप को उसने परमेश्वर के वचन के लिए तैयार नहीं किया। उसने प्रभु को अपने घर में होते हुए, वाचा के संदूक को अपने घर में होते हुए, रखे हुए भी कभी भी परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया। उज्जा ने परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले लिया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु के वचन को हल्के में लेते हैं, कहते बाइबल ही है, हमने कल पढ़ी थी आज क्यों पढ़ने की जरूरत है, परसों पढ़ी थी आज क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है, 3 दिन पहले हमने बहुत प्रार्थना की थी अब क्यों प्रार्थना करें, पिछले हफ्ते हम संडे चर्च में पूरी फैमिली गए थे, अब आने वाले दिनों में हमें चर्च में जाने की क्या जरूरत है, अगले महीने जाएंगे चर्च में। प्रभु का वचन कहता अगर तुम परमेश्वर को लाइटली लोगे, अगर आज तुम परमेश्वर को हल्के में लोगे तो परमेश्वर का वचन कहता तुम जरूर अपने शत्रुओं के अधीन हो जाओगे। मेरे अजीजों, प्रार्थना करो, खुदा को लाइटली अपने जीवन में ना लो। वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जैसे उज्जा भस्म हो गया, उज्जा वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को छू लिया। क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई छुएगा परमेश्वर को, जो कोई परमेश्वर को टच करेगा वो तो जीवन पाएगा, परंतु उज्जा मर गया। उसके पीछे एक सीधा कारण है, उज्जा ने वाचा के संदूक को छू लिया, जिसे कोई अपवित्र इंसान बिना पवित्र अपने आप को किए हुए कोई छू नहीं सकता था। इसलिए उज्जा मारा गया। मेरे अजीजों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दाऊद ने अपने आप को आगे रखा था और अपने लोगों को आगे रखा था। और बाइबल में अगर हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ें तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा कुछ और दी थी। हम देखते हैं पहला कारण ये कि राजा दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के वाचा के संदूक के आगे रखा हुआ था, और साथ ही साथ जो उज्जा था वो पवित्र नहीं था, उसने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया था, खुदा के वचन को हल्के में लेकर साथ चल रहा था। और जैसे ही उस वाचा के संदूक को गिरते हुए देखता है और उसे पकड़ना चाहता है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपवित्र बंदे से, अपवित्र जन से या अपवित्र व्यक्ति से कभी भी अपनी सेवा नहीं लेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हे पापियों अपने मन शुद्ध करो। यदि आप शुद्ध नहीं, जब आप पवित्र नहीं, तो क्यों प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे? पहले शुद्ध बनना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। और अहद का संदूक जो परमेश्वर स्वयं, क्योंकि परमेश्वर उस वाचा के संदूक के अंदर स्वयं अपनी उपस्थिति को रखते थे, अपनी प्रेजेंस को रखते थे। तो जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ चलेगी तो अनक्लीन, अपवित्र व्यक्ति वहां पे बच नहीं सकता। मेरे जीजो, वहां पे अपने आप को पवित्र करना था। उज्जा ने गलती की। तो ये पहला कारण है
और दूसरा कारण हम देखते हैं कि जो वाचा का संदूक था उसे जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना था तो उस वाचा के संदूक को डंडों पर उठाकर लेकर जाना था, यानी कि इस कंधे पर और दूसरे वाला इस कंधे पर, दोनों। जैसे एक डोली को उठाते हैं, कई बार आपने देखा होगा टीवी में, जैसे डोली को उठा के लेकर जाते हैं, वैसे वाचा के संदूक को कंधों पर उठाकर लेकर जाना था। जैसे आज प्रभु का वचन कहता है कि मेरा जुआ हल्का है, तुम अपने कंधों पर ले लो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हें आराम दूंगा, हे बोझ के हेठा दबे हुए लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वाले बोझ के हेठा दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और अपने ऊपर ले लो। यहाँ कांधों पर, यहाँ दोनों कांधों पर परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर जाना था। और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने नई गाड़ी बनवाई, बैलगाड़ी बनवाई और उसके अंदर वाचा के संदूक को रख दिया। और जब लेकर जा रहे हैं तो गाड़ी का जो पहिया है, बाइबल में लिखा कि वो फिसला, वो गड्ढे के अंदर अटका और अहद का संदूक पीछे को आया और उज्जा ने हाथ लगाया, आप पवित्र बंदे ने हाथ लगाया और वो मर गया। राजा दाऊद आगे नाच रहा था डफलियों के साथ और कुछ लोगों के साथ। आप नाचें, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाएं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु खुश होते हैं। परंतु वचन तोड़कर आप नाच रहे हैं, वचन आपके हृदय में नहीं, पवित्रता ही आपके पास नहीं, जितना मर्जी डांस करें आपको प्रभु कुछ भी नहीं देने वाले। मेरे जीतो एक बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको करना पड़ सकता है। समझे इस बात को, प्रभु को हल्के में लेने वाले लोग आज समझे इस वचन से। आप प्रभु के लिए तैयार किए गए व्यक्ति हैं, आप प्रभु की जिंदा पत्री हैं। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो संदूक को कंधों पर उठाना था, उस संदूक को कहां कैसे लेके जा रहे हैं, बैलगाड़ी के ऊपर लाद कर। तो यहां पे भी प्रभु का जो वचन है उसे तोड़ा गया। और जब कोई प्रभु का वचन तोड़ेगा तो फिर परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि उसके वचन को तोड़ने वालों को सजा भी परमेश्वर देता है। इसलिए जैसे इब्रानियों 12:29 के अंदर लिखा कि परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है। जितने विश्वासी हैं, जितने मसीही हैं, वो जानते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर कैसे पुराने नियम के अंदर कैसे ऐसे ऐसे लोगों को मारते रहे जिन्होंने अपने आप को पवित्र नहीं किया, जिन्होंने वचनों को नहीं माना। उनके जीवन को प्रभु ने सचमुच में एक ही दिन में खत्म कर डाला। चाहे वो बच्चा था, बड़ा था, बुजुर्ग था, नौजवान था, स्त्री थी, सबको खत्म किया। क्योंकि प्रभु जब खुद हमारे अंदर अपनी प्रेजेंस को रखकर चलते तो प्रभु आप पवित्र चीजों के साथ कोई मिलाप नहीं करते। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम बड़ी हल्के में लेते हैं प्रभु के वचन को। हम चल रहे हैं चर्च में, चल रहे हैं संगति के अंदर, परंतु पवित्रता ही हमारे अंदर नहीं है। प्रभु के वचन को मानने की क्षमता अब हमने खो दी। उसका कारण यही कि हम संडे संगति आना नहीं चाहते। एक संडे आते हैं, दूसरे संडे छुट्टी करते हैं, दूसरे संडे आते हैं, तीसरे संडे छुट्टी, या एक महीना आएंगे तो अगले 3 महीने हम खाली छोड़ देते हैं। कारण यही है कि कहीं आप ऊर्जा की तरह काम तो नहीं कर रहे, लाइटली परमेश्वर को ले रहे। और फिर जो वाचा का संदूक, जो प्रभु का वचन हमें सीधे तरह से उठाना है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है उसका अंजाम, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे अपने हृदयों को शुद्ध करें। और यहाँ पे देखें कि जो दूसरा कारण है, संदूक को कंधों पर लाद कर ले जाना था, डंडों से उठाना था, उसे वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गाड़ी पर लाद रहे हैं, सीधा उस संदूक को टच कर रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि जब भी तुम इस संदूक को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाओ तो इसके जो कड़े होंगे, आप सबको पता होगा, कड़ों के अंदर डालकर 2 डंडे और उनको कंधों पर रखकर उस कड़ों के अंदर, जिसे कड़ियां भी बोलते हैं, उसके अंदर डालकर उन्हें उठाना होता था। परंतु यहाँ पे उज्जा और उसके भाई दोनों ने क्या किया, ऐसे हाथों से उठाया और संदूक रख दिया और चल रहे हैं आगे। जो परमेश्वर पूरी दुनिया को संभालता है, जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया को संभाल कर रखा, उसे एक अपवित्र व्यक्ति जिसने अपने आप को प्रभु के लिए शुद्ध नहीं किया, उसे कैसे संभाल सकता। मेरे चीजों, प्रभु वहां पे देख ही रहे थे कि मेरा वचन जा रहा, मेरा संदूक जा रहा, वाचा का ऐद का संदूक जा रहा है, कि अगर वो गिरेगा तो क्या प्रभु जिसने इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकाला, क्या वो वाचा का संदूक नहीं संभाल सकता था? संभाल सकता था।